बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टाइल फैशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं इस स्लीव डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने एक लेस ली है, इसे यूज़ करेंगे और 3 पेस्टिंग पेपर के पीस काट कर इनको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ये देखें, ये सबसे बड़ा पीस है। इसकी लंबाई मैंने 3.25 इंच ली है और चौड़ाई 14 इंच ली है और दोनों किनारों पर 1/2 इंच के फासले पर मैंने लाइनें लगा ली हैं और इस तरह सेंटर का गैप 2.25 इंच बच गया है जहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। और ये दोनों छोटे पीस हैं, इनमें से एक की चौड़ाई ये मैंने 2 इंच ली है, लंबाई तीनों की बराबर है और दूसरे की 1.5 इंच ली है। और इस पीस के एक किनारे पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर इसको इस तरह फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह बिठा लिया है। तो अब ये मैंने पाइपिंग डोरी ली है, ये मैंने पहले से तैयार करके रख ली है। तो इसके अब 3-3 इंच के पीस काट लेंगे। इस पाइपिंग डोरी को आसान तरीके से बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये डोरी बनानी नहीं आती तो आप उस वीडियो को देखकर बनाना सीख सकते हैं। तो अब इनको इस तरह से नॉट लगाएंगे दरमियान में और इस तरह नॉट लगाकर सारे टुकड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने डोरी के पीसेस को नॉट लगाकर सारे पीस तैयार कर लिए हैं। अब ये लेस है, इसको इस पीस के ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे स्टिच करेंगे। लेस को इस तरह सेट करके नीचे ये जो लाइन लगाई हुई पेंसिल के साथ इस लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई बिल्कुल सीधी आए। तो इस तरह ये सिलाई लगाकर मैंने ये लेस भी अटैच कर ली है। इसके साथ लेस को अटैच करने के बाद आप दूसरी साइड ये जो पेंसिल के साथ लाइन लगाई, इस लाइन के ऊपर से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई भी लगा ली है। तो इस तरह से एक तरफ से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली है एक लाइन के ऊपर और दूसरी साइड लेस को अटैच कर लिया। अब लेस को भी इस तरह दूसरी साइड पलट लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे नीचे वाली साइड और फिर इस पीस को इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे और दोनों के किनारों को आपस में मिलाएंगे उल्टी साइड से इस तरह से और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और इस तरह दोनों साइडों से फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हो जाएगी। अब देखें, नीचे वाली साइड से भी लेस गुम हो गई है और ऊपर वाली साइड से भी सफाई के साथ इसके ऊपर टॉप स्टिच लग गया। तो इस तरह सिलाई करने के बाद ये देखें दोनों साइडों से कितनी सफाई के साथ ये पीस तैयार हो गया है। अब ये तो तैयार हो गया, इसको साइड पे रखेंगे और ये जो छोटा पीस है इसके भी एक किनारे पर 1/2 इंच पर इस तरह स्केल रख के पेंसिल के साथ लाइन लगा लेंगे। ये लाइन लगाने के बाद अब ये जो तीसरा पीस है इसको एक साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर मैंने नीचे की साइड फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह बिठा लिया था। अब जिस किनारे से नीचे की साइड कपड़ा फोल्ड किया हुआ है उसी किनारे के ऊपर इस तरह 1.25 इंच का गैप छोड़कर चौक के साथ निशान लगा लेंगे। ये इनके दरमियान जो फासला है वो मैंने 1.25 इंच रखा है। तो सारे के ऊपर इस तरह किनारे पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो डोरियां बना के रखी थी इनको चौक वाले निशानों के नीचे इस तरह रखते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे और इसी तरह से ये सारी डोरियां स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि नीचे वाले पीस के ऊपर पेंसिल के साथ जो लाइन लगाई है सिलाई उसके ऊपर आनी चाहिए, तभी सिलाई सीधी लगेगी और डिज़ाइन के ऊपर सफाई आएगी। इन डोरियों को अटैच करते वक्त मैंने मशीन का फुट तब्दील किया और सिंगल फुट लगाया है ताकि सिलाई किनारे के बिल्कुल ऊपर आए और सिलाई सफाई के साथ हो जाए। तो यहाँ पर ये मैंने सारी डोरियों को सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब इनको इस तरह से थोड़ा सा खींचकर सीधा कर लेंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरह इनको ढीला करके फैला देंगे थोड़ा सा और इस तरह इन डोरियों को फैलाने से ये बिल्कुल वाज़े नजर आने लगी और एक फूल की शक्ल में तब्दील हो गई हैं। अब ये पीस तैयार हो गया, इसको साइड पे रखेंगे और ये मैंने 2 इंच चौड़ी एक सीधी पट्टी ले ली है। ये देखें, इसकी चौड़ाई 2 इंच ली है। अब इसको इस तरह उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ की है और फोल्ड साइड से 1/2 इंच चौड़ाई छोड़ते हुए किनारे से सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने बड़ी सुई में धागा डालकर एक साइड से इसे गिरा लगा ली है और अब इसको इस तरह बड़ी सुई और धागे की मदद से सीधी साइड पलट लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों डोरियों को सीधी साइड पलट लिया है और प्रेस के साथ इनको अच्छी तरह से बिठा लिया है। ये देखें, और अब इसके 2-2 इंच लंबाई लेते हुए छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। तो ये मैंने सारे पीसेस की लंबाई 2 इंच रखी है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 2 इंच लंबाई लेते हुए सारी डोरी के पीस काट लिए हैं।
अब इन दोनों पीसेस को जोड़कर सेंटर में जो सिलाई लगाई है उस सिलाई से किनारे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखें, सेंटर वाली सिलाई के ऊपर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह 2 निशान मैंने सेंटर में लगा लिए हैं और 2 किनारे पर लगा लिए हैं। अब इन निशानों को स्केल की मदद से मिलाएंगे और एक लाइन लगा लेंगे और इसी तरह से सेंटर वाली सिलाई से दूसरी साइड भी 1 इंच के फासले पर पैमाइश करके इस तरह पेंसिल से पहले निशान लगा लेंगे और फिर स्केल की मदद से इनको इस तरह से मिलाएंगे और एक लाइन लगा लेंगे। ये लाइन सेंटर वाली सिलाई से 1 इंच और इन डिज़ाइन वाले फूलों से 1/2 इंच के फासले पर है। अब ये जो चौड़ी पट्टियाँ बनाकर रखी थी इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इन लाइनों के ऊपर इस तरह रखते जाएंगे और इस तरह सेट करने के बाद इन लाइनों के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर सिलाई लगानी हो वहाँ पर पेंसिल के साथ इस तरह लाइनें लगा लेने से सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी और कहीं से भी टेढ़ी नहीं होगी। इस तरह सिलाई सफाई के साथ लगती है और लग भी आसानी से जाती है। क्योंकि इन चौड़ी पट्टियों के ऊपर फोल्ड साइड से 1/2 इंच के फासले पर सिलाई लगानी थी, इसलिए मैंने 1/2 इंच वो लाइन के अंदर की तरफ इनको बढ़ा दिया है और इस तरह दोनों साइडों से सेट करके इनको सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लेंगे ऊपर से। ये देखें, ये जैसे मैंने ये पट्टियाँ रखी हुई इसी तरह दोनों लाइनों के ऊपर पट्टियाँ रखते जाएंगे और इन पेंसिल वाली लाइनों के ऊपर सिलाई लगाते हुए इनको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइडों पे ये सारी पट्टियाँ स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर एक साइड की पट्टियाँ मैंने अटैच कर ली हैं सिलाई लगाकर। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए ये सारी पट्टियाँ लगा लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैंने दोनों साइडों की डोरियों को सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लिया है। अब इसको साइड पे रखेंगे और ये मैंने एक बारीक डोरी तैयार की है। अब इसको एक साइड से पहले इस तरह धागे के साथ नॉट लगाएंगे और फिर धागे को इसके ऊपर इस तरह से लपेटेंगे। अच्छी तरह से इसके सिरे के ऊपर लपेट लेंगे ताकि इसका सिरा थोड़ा सख्त हो जाए और जब हम इसे पट्टियों में से गुजारें तो ये आसानी से गुजर जाए। इस तरह लपेटने के बाद अब नीचे वाली साइड इसके एक टांका लगाकर इसको पक्का कर देंगे। तो इस तरह से ये मैंने दोनों डोरियाँ तैयार कर ली। अब दूसरी साइड एक सिरे से तो मैंने धागा लगाकर लपेट कर उसको सख्त बनाया है ना उसका सिरा, तो दूसरी साइड से इन डोरियों के दूसरे सिरों को इस तरह डिजाइन के सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इनको स्टिच कर लेंगे। आसान तरीके से और सफाई के साथ ये डोरी वाली पाइपिंग तैयार करने की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये डोरी बनानी नहीं आती तो उस वीडियो को देखकर आप ये बनाना सीख सकते हैं। अब डोरी को सिरे से पकड़ेंगे जहाँ पर धागा लपेटा था और इन पट्टियों के अंदर से इस तरह से डालते जाएंगे। एक में डालेंगे और फिर दूसरी साइड उस पट्टी के सामने वाली छोड़कर उसके आगे वाली में से गुजारेंगे इस तरह, और फिर इधर भी सामने वाली एक छोड़कर उससे आगे वाली में डालेंगे। इसी तरह से आमने सामने डालते जाएंगे दोनों तरफ और इस तरह ये डब्बे से बनते जाएंगे और सारी डोरी को पट्टियों के अंदर से इस तरह से गुजार कर दूसरे सिरे तक कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह इन दोनों डोरियों को पट्टियों में से गुजारने के बाद अब इन दोनों के सिरों को इस तरह से मिलाएंगे और सेंटर में रखकर इनके ऊपर एक सिलाई लगाकर इनको स्टिच कर लेंगे। ये देखें, मैंने इन डोरियों के दूसरे सिरे पर सिलाई लगाकर दूसरी साइड से भी इनको स्टिच कर लिया है। अब डिज़ाइन के एक किनारे पर स्लीव को इस तरह से रखेंगे और जो पहले सिलाई लगाई है डोरियाँ स्टिच करने के लिए उस सिलाई को दबाते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे और स्लीव को अटैच कर लेंगे। स्लीव को अटैच करने से पहले स्लीव की उल्टी साइड मैंने पेस्टिंग पेपर लगा लिया था 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर और फिर उसे उल्टी साइड फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लिया था और अब इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लिया है। तो दूसरी साइड जो पट्टी तैयार करके रखी थी उसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और पहले जो डोरियाँ सिलाई करते वक्त सिलाई लगाई थी उस सिलाई को दबाते हुए उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगाकर इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इस सिलाई को कंप्लीट करके इस पट्टी को भी अटैच कर लिया है। अब इसके साथ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे और इस तरह एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए डबल सिलाई लगाने से डिज़ाइन के ऊपर फिनिशिंग भी आ जाएगी और डबल सिलाई लगाने से डिज़ाइन भी मजबूत बन जाएगा। तो यहाँ दूसरी साइड भी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने पहले वाली सिलाई के अंदर एक सिलाई और लगा ली है और इस तरह हमारा ये स्लीव डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और डिज़ाइन और वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।